हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे मिट्टी का कॉम कर रही हूँ। अभी नहा करके आई है, मैं भी नहाई हूँ। पहले मिट्टी को नहलाई हूँ, उसको ड्रेस वगैरह पहना करके धूप में बैठाई थी। उसके बाद मैं नहा करके आई हूँ और मैंने भी हेयर वॉश किया है। और बुधवार का ये ब्लॉग है, बुधवार का ये रिकॉर्ड है। तो मैं भी हेयर वॉश की और मिट्टी का भी मिट्टी का शायद नहीं किया था। तो इसका ना ऑयलिंग करके हेयर कॉम करके अच्छे से बाल बांध दे रही हूँ, क्योंकि टोपी पहनने पे ना पूरा बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाता है। और इतनी छोटी बच्ची का भी बाल निकल रहा है, झड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उलझ जाता है तो टूटता है कॉम करने में। और बाबू भी यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेश हो चुका है। अभी मैंने इसको स्वेटर नहीं पहनाया है, बस इनर और ये मोटा वाला जो ठंड में पहनने वाला टी शर्ट, इस तरह का जो नाइट ड्रेस आता है वो पहनाई हूँ मैं। इस ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी बाबू का स्लीपिंग पैटर्न, मतलब समझो कि दोनों का ही स्लीपिंग रूटीन, कैसे सोता है, कितना देर सोता है, क्या होता है। और मतलब समझो ना, बेबी केयर समझो, कैसे मैं क्या कर रही हूँ, नहलाती हूँ डेली, कैसे क्या करती हूँ, वो सब मैं शेयर करने वाली हूँ। तो मतलब कि फ़िलहाल मैं ये बता दूँ कि ये जो ब्लॉग है वो बुधवार का तो है ही। जो मैं कल ब्लॉग डाली थी उसके बाद से ही कंटिन्यू किया था। तो मैं भी अपना हेयर कॉम्ब वगैरह कर ले ले रही हूँ। उसके बाद पता नहीं क्यों दिमाग में नहीं आया, मिट्टी को मैं नहलाई हूँ, इतना अच्छे से सब कुछ की, बट स्वेटर नहीं पहनाई, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा धूप है। आप लोग बताना, आप लोग की तरफ कैसा ठंड है, कैसा धूप है? इधर बहुत अच्छा ठंड भी है और बहुत अच्छा धूप भी है, मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंड तो बहुत लगती है, सुबह में भी, शाम में भी, पूरी रात। कोई भी काम करने में बहुत ठंड लग रहा है, बर्तन धोना या पानी छूना, ये सब काम में बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। लेकिन 10 से 11 बजे के बाद जो 5 बजे तक धूप रहता है, वो भी बहुत अच्छा धूप रहता है। आप कुछ भी सुखा सकते हो, धूप सेक सकते हो, और इतना रहता है कि स्वेटर पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ज़्यादा देर धूप में बैठने के बाद एकदम ऐसा लगता है कि सर बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा है। तो इस वजह से मैंने मिट्टी को कोई स्वेटर वगैरह नहीं पहनाया है, जिसका रिज़ल्ट आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अभी मैं बाबू को पहना रही हूँ, पता नहीं क्यों ध्यान में नहीं गया कि मिट्टी को मैं नहीं पहनाई। एकदम ध्यान में नहीं, क्योंकि मैं भी नहीं पहनी थी और बिल्कुल ठंड लग ही नहीं रहा है, लेकिन एक दिमाग में रहता है कि नहीं, बच्चे को पहना के ही, एक लेयर ज़्यादा पहना के ही रखना होता है। गर्मी हो या ठंड, देखते हो नहीं, छोटा बच्चा रहता है तो एक लेयर एक्स्ट्रा पहनता है बच्चा, तो इसलिए मैं इसको अभी पहना रही हूँ। और पहनाने के लिए जो ड्रेस लाती हूँ उसमें लाती हूँ कि इनर पहनना है तो ये टी-शर्ट पहनना है, तो ये गर्म कपड़ा पहनना है, उसके बाद ये स्वेटर पहनना है, ऐसा करके मैं लाती ही हूँ। तो यहाँ रखा हुआ था तो मैंने पहना दिया। और मिट्टी के लिए मैं बस टी-शर्ट और पैंट ही पहनाई हूँ। उसके बाद मतलब दोनों बच्चे को ऐसे, मतलब बाबू तो सो ही गया था, मिट्टी खेल रही होगी, ध्यान में नहीं है। उसके बाद 3 बज गया है, मेरे हस्बैंड आ गए हैं और किसी-किसी दिन ये आने के बाद भी नहाते हैं। और उधर मतलब बाथरूम साइड में गए तो देखे कि वॉशिंग मशीन में कपड़ा अभी तक रखा ही हुआ है धुलने के बाद। कभी-कभी ना आप किसी भी चीज़ में, काम में अगर लग जाते हो तो पता नहीं चलता और भूल जाते हैं। तो वही हुआ था, 3 बज गया था, अभी तक मैं कपड़ा नहीं डाली थी। दोनों बच्चों के बीच में ऐसे उलझ जाती हूँ कि लगता है कि एक के बाद एक देखना है, एक के बाद एक को देखना है, उसके बाद उसका करना है, उसके बाद उसका करना है। तो और खुद का भी कुछ ना कुछ रहता ही है, तो इस चक्कर में एक्स्ट्रा काम में कभी-कभी दिमाग से निकल जाता है। तो अभी वही हस्बैंड बोल रहे थे कि कपड़ा नहीं डाला है, तो वो खुद ही डालने लगे थे। वही मैं बोली कि ध्यान से निकल गया, तो मैं भी कर रही हूँ और वो भी कर रहे हैं। ऐसे करके, और फिर मैं रिकॉर्ड भी कर रही थी, इसीलिए हँसी आ रहा था। मतलब कि मैं बोल रही थी कि अभी मैं कर ले रही हूँ ना, तो वो बोल रहे अच्छा वैसे करता हूँ तो कोई बात नहीं, अभी रिकॉर्ड कर रही है तो मतलब दिक्कत है कि वीडियो में आ जाएगा, लोग जान जाएँगे। तो मेरा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, हस्बैंड है, हस्बैंड तो हेल्प करते ही हैं। आजकल के ज़माने में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो अपनी वाइफ़ का हेल्प नहीं करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो वो गलत ही करते हैं, क्योंकि हेल्प तो करना ही चाहिए। जहाँ लोग अकेले रहती है और 2-2 बच्चा है या फिर फैमिली के साथ में भी है, तो भी थोड़ा-सा हेल्प कर देना चाहिए। छोटा काम करने से कोई औरत नहीं बन जाएगा, मर्द मर्द ही रहेगा और औरत औरत ही रहेगी, तो ऐसा नहीं है। चलिए, नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया है, गुड मॉर्निंग। और यहाँ देखिए दोनों बाल-बुतरू खेल रहे हैं और इधर हस्बैंड अभी तक कंबल में ही है और मैं चाय बना कर के लाई हूँ। अच्छा, अभी मैं स्लीपिंग पैटर्न और जो भी बेबी केयर मैं करती हूँ वो बता दे रही हूँ। एक्चुअली सबसे पहले स्लीपिंग पैटर्न, स्लीपिंग रूटीन मैं बताती हूँ। सबसे सुबह बाबू 5 बजे ही उठता है, अभी तक 3 बजे उठता था घर पे, अभी 5 बजे उठने लगा है, या फिर कभी भी उठ जाता है। ऐसा नहीं है कि एकदम नियम है कि 3 बजे उठ जाए
जाए या 5 बजे हो जाए, लेकिन रात भर सोता है। लेकिन कल रात पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मुझे खुद समझ में नहीं आया क्या हुआ, पूरी रात ही अच्छे से नहीं सोया है। जैसे कि क्या हुआ था ना कि जब मैं सोने गई थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि बाबू दूध अच्छे से नहीं पिया होगा, तो इसको ना फ़ॉर्मूला मिल्क थोड़ा दे देती हूँ, और कटोरी चम्मच से ज़बरदस्ती देने बनता है, क्योंकि बॉटल से तो ज़बरदस्ती मुँह में ही डालेंगे, उसके बाद वो सक नहीं करेगा, अगर खींचेगा ही नहीं तो उसके मुँह में जाएगा नहीं दूध। तो इसलिए अब मैं सोचती हूँ कि कटोरी चम्मच से देती हूँ, अगर मुँह में दूध डाल दूँगी तब तो वो घोंटेगा ही। उसमें से भी आधा निकाल ही देता है मुँह में से, आधा घोंट भी दे जाता है, कभी घोंट भी जाता है, कभी नहीं भी घोंटता है। यहाँ पे बाबू पॉटी कर लिया था, और पॉटी करने के बाद क्या हुआ था ना कि डायपर मैं रात भर का जो डायपर था वो नहीं खोली थी, तो ऑलरेडी भरा हुआ रहता है, उसमें पॉटी करने से ना ओवर हो जाता है, तो थोड़ा-सा कपड़े वगैरह में लग गया था, तो पूरा कपड़े मैं खोली थी, यहाँ पे हीटर जला कर के, उसके बाद तेल गरम करके पूरे बॉडी मालिश की हूँ। ये मेरा डेली का नियम है, बॉडी मालिश तो करती हूँ, कभी सवेरे कर देती हूँ, कभी धूप में करती हूँ। जिस दिन धूप में करती हूँ, उस दिन धूप में, नहीं तो हीटर के पास ही करती हूँ, मतलब गरम में करती हूँ, ऐसे नहीं करती हूँ। धूप में भी करती हूँ, तो एक डर-सा रहता है, इसलिए पूरे कपड़ा खोल के मैं नहीं करती रहती हूँ, कभी-कभी ही करती हूँ जिस दिन बहुत ज़्यादा धूप रहता है तो। तो यहाँ पे हीटर जला कर के इसका फुल बॉडी मालिश की थी, उसके बाद इनर पहना करके एक फुल रोम्पर पहना दो तो ठीक रहता है, मोजा निकाल लेता है, तो इसमें का मोजा तो नहीं निकालेगा ना, तो इस वज़ह से फुल रोम्पर पहना दी, उसके बाद एक स्वेटर पहना दूँगी, एक स्वेटर वाला पैंट पहना दूँगी। और ये देख सकते हैं कि बच्चे को कपड़े पहनाने में कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, एक बार भी ये लड़का शांत नहीं है, इतना ज़्यादा दिक्कत करता है। मैं थक जाती हूँ कपड़े पहनाने में, मीठी के टाइम से ही मैं बहुत थक जाती हूँ, वो भी कपड़े पहनाने में बहुत थका देती है अभी तक, और ये भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, एक कपड़ा ही पहनाने में इतना टाइम लग रहा है। और पता नहीं इसको कैमरे से क्या प्यार है, कैमरे को देखेगा तो हँसने लगेगा और उसको लेने चाहने लगेगा। तो देखिए ये ना मेरे कलेजे पे एकदम पैर रख दिया था, इसलिए मैं हँसी हूँ इतना ज़ोर से, एकदम लग रहा था टाइट करके गिर ही जाता अभी, ऐसा कर रहा है। तो फिर मैं बता रही हूँ, इसका सोने का यही टाइमिंग है कि सबसे पहले तो ये दिन भर में बहुत ही कम सोता है। जैसे अभी सोया हुआ है, इसके पास मैं हूँ, और जैसे कि फ़ीड कर रहा होता है और वैसे ही सो जाता है, अगर वैसे ही छोड़ दो तभी सोया हुआ है। अभी मैं इसके पास से चली जाऊँगी तो ये 2 मिनट में उठ जाएगा। तो समझो कि ना के बराबर दिन भर सोता है। शाम से 6 से 7 बजे तक थोड़ा-थोड़ा ना रोने लगता है सोने के लिए। और उसके बाद ये दूध पिया हो या ना पिया हो, पेट भरा हो या ना भरा हो, ये सोने लगेगा। उसके बाद ना समझो ऐसे करते-करते 11-12 बजे के बाद ये अच्छे से सो जाता है और नहीं मतलब उठता है बार-बार। और उसके बाद सुबह में सीधे 3 से 4 बजे के करीब में उठता है, कभी 5 बजे भी उठता है, लेकिन उसके बाद उठ जाता है। उठने के बाद क्या होता है कि हम लोगों को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि हम लोगों का तो उठने का कोई मूड नहीं रहता, अभी तो ठंड का भी मौसम है, कहाँ जाएँगे उठ के, तो बस कंबल में ही रहते हैं। लेकिन इसको उठना होता है, मतलब उठ के बैठना होता है, तो ये बैठ के कभी मेरा बाल नोच रहा होता है, कभी अपनी दीदी का बाल नोच रहा होता है। इस तरीके से हम लोग ना सोते हैं, ना उठते हैं, 8 बजे तक ऐसे ही बेड पे रहते हैं। या खुल के इसके साथ खेलो या फिर ऐसे चिड़चिड़ा के खेलो, जैसे भी खेलना है, हँस के रहो या रो के रहो, लेकिन ये उठेगा। उसके बाद मतलब कि मैं अपना चाय-वाय कुछ भी करती हूँ, उसके बाद इसका ऐसे ही लगा रहता है, कोई इसको पकड़ता है तो मैं काम करती हूँ, कुछ भी करती हूँ। लेकिन इसको कोई ना कोई आदमी चाहिए साथ में, चाहे मीठी ही क्यों ना हो, मीठी से भी इसको बहुत ज़्यादा प्यार है। उसके बाद ये दिन भर नहीं सोता है, मैं एक बार मालिश कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल से। कल मैं लगाई थी इसको नारियल तेल, क्योंकि मेरे पास ही था नारियल तेल, और अच्छा मतलब गरम हो गया था धूप में, तो वही तेल से मालिश कर दी थी। नहीं तो ज़्यादातर मतलब 99% मैं मस्टर्ड ऑयल सरसों तेल से ही मालिश करती हूँ अच्छे से। बाल-वाल में भी सरसों तेल ही लगा देती हूँ। और एक मैं गलती करती हूँ, मैं ज़्यादा तेल बाल में नहीं लगाती हूँ। बच्चे के बाल में तेल लगाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ ऐसा। ये मेरी गलती ही है, लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ। बहुत ही कम किसी-किसी दिन लगाती हूँ, नहीं तो बहुत हल्का, तो मैं मसाज करने के लिए बस हल्का-हल्का उँगली में लगा कर के और ऐसे-ऐसे मसाज कर देती हूँ। इतना पतला बाल है इसका, इसी में गीला हो जाता है इसका बाल, पूरा चिपक जाता है। और उसके बाद नहलाने की जहाँ तक रही बात, कृष्णा को मैं बहुत ही कम नहला रही हूँ, समझो ना कि 8 दिन पे 1 दिन नहला रही हूँ, लेकिन दे पोंछ देती हूँ। जैसे मालिश करने के 1 घंटे बाद मैं गर्म पानी से तौलिया या कोई भी पतला वाला गमछा भिंगा कर के गर्दन वगैरह, कान के पीछे, पैर, हाथ ऐसे करके पोंछ देती हूँ। तो समझो कि देह में पोंछ देती हूँ। देखिए कैसे-कैसे कर रहा है कैमरा लेने के लिए। तो इसका ये है, मीठी को मैं रोज़ नहलाती हूँ, किसी-किसी दिन ऐसा होता होगा कि मैं नहीं नहलाती हूँ, नहीं तो मीठी को रोज़ नहलाती हूँ, वो न नहाती भी है, तभी वो फ्रेश होती है।
तो ये रहा मेरा बेबी केयर, इतना ही मेरा है ना, इसको खिलाना पिलाना है, लेकिन अब ये खाने के लिए इतना करने लगा है। हम लोग खाते हैं तो ऐसा लगता है थाली छीन लेगा। तो अभी अन्नप्राशन के बारे में भी सोचना होगा। अभी अब हम लोगों को सोचना ही पड़ेगा इसके अन्नप्राशन के बारे में। लेकिन अभी तक अन्नप्राशन नहीं हुआ है, इसलिए कुछ खाता नहीं है और कटोरी चम्मच से दूध पीने लगा है, क्योंकि ज़बरदस्ती देना पड़ता है। ये बॉटल से लेता नहीं है और अभी 6 महीना के, मतलब 6 महीना के ऊपर हो चुका है, 8वाँ महीना चल रहा है। तो मेरा ही दूध इनफ नहीं होगा इसके लिए, मतलब सेटिस्फाइड हो जाता है बच्चा, ठीक है ना। आप अपना ही दूध पिलाओ तो सेटिस्फाइड हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत दुबला हो गया है, कृष्णा का वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस वजह से मुझे टेंशन हो रही है, तो ज़बरदस्ती मैं थोड़ा सा फार्मूला देने के लिए इसको कटोरा चम्मच स्टार्ट की हूँ, तो थोड़ा बहुत पी ले रहा है। और अभी देखिएगा, मीठी यहाँ मैं मीठी को सैंडविच दी थी, वो नहीं खाई है, तो मैं यहाँ पे प्लेट रखी उठा के ले जाने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे रखूँगी, कैसे झपट्टा मारेगा एकदम लेने के लिए, मतलब ऐसा लगता है कि ये क्या है जो ये लोग खाते हैं मुझे नहीं देता है। तो ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट